लोग नदियों के किनारे सभ्यताएं बसी, तो हमने कहा मान लो भगीरथ उसी को मान लिया जाए इसने पहली बार कुआं खोदा होगा कि नहीं मैं यही पानी निकालूंगा, तो जिसने वही पानी पहली बार निकाला, फिर पहली बार तो किसी ने कुआं खोदा होगा ना, तो उसी को भगीरथ मान लेने में क्या बुरा है। तो हम लोगों को मिथकों से छूट नहीं सकता। हमारे यहाँ सुखदेव सिंह थे तो कह दिए कि भाई राजा दशरथ का महल उतनी दूर था, प्रोफेसर थे और बड़े प्रोफेसर थे हिंदी के काशी विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने कहा कि जयपुरी के लिए कौशल्या उतनी दूर क्यों गई और वो भी मस्जिद में, तो उतनी दूर गई, तो उन्होंने कहा कि तर्क संगत है, बोल दिया भाई हर आदमी अपने अपने तरीके से सोचता है। लेकिन सारे समुद्र लोग जानते हैं कि किस तरह से गड्ढा खोदा गया, किस तरह से उसमें चना डाला गया, किस चने के ऊपर मूर्ति डाली गई, फिर मिट्टी डाली गई। 49 में जो नैयर कलेक्टर साहब थे उन्होंने 2 दिन का सीएल ले लिया था, और जब वो चना फूला तो मूर्ति ऊपर आ गई, और मूर्ति आ गई तो क्या हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैयालाल की तरह जय वो जन्मभूमि हो गई। और उस जन्मभूमि से तब तक लेकर के ये सारा का सारा चलता रहा। तो ये सारे नए पुराने जो मिथक हैं, इन मिथकों को अब समय आ गया है कि हम विज्ञान की दृष्टि से देखें और उनकी व्याख्या करें। और मित्रों जान लीजिए, जब तक मिथकों से फायदा होगा, निर्गुण से जिन तक फायदा हुआ तो अल्लाह ईश्वर सब निराकार थे। जब उससे नहीं चढ़ावा आ रहा था, नहीं मालपुआ मिल रहा था, तो सबूर कर दिया। और सबूर रहेगा तब तो चढ़ाने जाओगे, तब तो खाएगा, और वो तो खाता ही नहीं। अगर भोग लगाने वाली भगवान खाने लगे तो भोग लगाने वाले जाना छोड़ देंगे, क्योंकि सारा केला 200 रुपये किलो से हो है, तो कौन 200 रुपये किलो ले जाके चढ़ाएगा भाई। हाँ, जब वो सब वही खा जाएंगे तो मालूम है कि वो खाएंगे नहीं, इसलिए चलो वहाँ छुआ के और ले आके इधर आनंद करो। और उसमें से जाके सारे मंदिर प्रसादों का पुनर्निर्माण करते हैं। 2-4 कुंटल लड्डू चढ़ गया तो फिर वो दुकान में चला जाता, फिर वहाँ से आता। जब तक वो महकने नहीं लगता है, भगवान तो कोई प्रतिरोध करेंगे नहीं ना कि महक रहा है यार आपको चढ़ा दिया, और ग्राहक करेंगे कि हम पैसा नहीं देंगे, महक रहा है, तो 7 दिन तक तो आता जाता रहेगा। तो मित्रों ये जान लेने की जरूरत है, इसमें कहीं दुखी या कष्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हम तो जैसे रहे तैसे जी लिए, हमारे आने वाले बच्चे कम से कम इस छंद में न पड़े और उससे बाहर निकल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।